हमारा सब्जेक्ट है समिशन। समिशन के ऊपर हम कुछ सीखेंगे, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण से आप क्या सीखते हैं, आपको मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। राजा दाऊद की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, किंग डेविड। किंग डेविड के बारे में आपने सुना होगा। आपको मालूम है, ये हमें पहला शमूएल और दूसरे शमूएल में राजा दाऊद की कहानी के बारे में हमें मिलता है। उनके जीवन की शुरुआत में ही उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का और जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना राजा दाऊद को करना पड़ा। और राजा दाऊद जब उनका अभिषेक किया गया, किसके द्वारा? शमूएल नबी के द्वारा। जब दाऊद का अभिषेक किया गया, उस समय दाऊद जो था एक बालक ही था, 16-17 साल का वो लड़का था। और दाऊद को उसके पिता ने स्कूल नहीं भेजा, लेकिन जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेजा। तो आप समझ सकते हैं, एक 16-17 साल का लड़का, उसके 10-11 बड़े भाई और एक छोटा सा, इसके मन में विचार आया होगा कि मैं स्कूल जाऊं। इसके मन में भी ये विचार होगा कि मैं भी अपने भाइयों के साथ स्कूल में जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हुआ क्या, पिता ने उठा करके दाऊद को भेड़ बकरियों के साथ भेज दिया। अब आप थोड़ा सोचिए इसके सबमिशन के बारे में, समर्पण के बारे में। दाऊद रो करके, गुस्सा करके वापस पिता के घर की कोठरी में नहीं छिप गया, लेकिन पिता ने जैसे दाऊद को कहा था भेड़ बकरियों को चराने के लिए, जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए दाऊद चला जाता। ये इसका क्या है? सबमिशन को दर्शाता है, समर्पण को दर्शाता है। मन में ख्याल आया होगा, मन में विचार आया होगा, क्यों ना मैं स्कूल जाता, क्यों ना मैं अपने भाइयों के साथ खेलता। लेकिन अब भेड़ बकरियों के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। भेड़ बकरियां आपने देखी, भेड़ बकरियां जानवर आपने देखे, स्पेशली भेड़ बकरी अगर आपने देखी है तो एक जगह ठहरती नहीं है, आपको दौड़ाएगी पूरे दिन, इधर उधर उधर इधर 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 भागती जाएगी, रुकती नहीं है। बहुत थक जाता होगा, बहुत निराशा उसके मन में आती होगी। लेकिन फिर भी दाऊद जो है क्या करता है, अपने पिता के द्वारा दिया हुआ आदेश, जैसे पिता ने कहा था बेटा दाऊद आपको भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाना है, और दाऊद चला गया। और इसी को समर्पण को परमेश्वर ने दाऊद को देखा, और दाऊद का अभिषेक शमूएल नबी के द्वारा होता है। और एक कहानी आप पढ़ना, ठीक है, ये कहानी आप शमूएल की पुस्तक में पढ़ना, उसके पहला अध्याय न, पहले शमूएल उसका 16-17 अध्याय से पढ़ना, उसकी कहानी पढ़ना आप लोग, ठीक है। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या बताना आपको चाहता हूं दाऊद के जीवन से, दाऊद का समर्पण देखिए। पिता ने उसे भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेजा, चला गया। दाऊद जो है, अपने मन में उसके बहुत सारे ख्याल आए होंगे, बहुत सारे विचार आए होंगे, पर फिर भी वो जो है अपने पिता की बात को माना। और यही चीज को देख करके, यही बातों को देख करके परमेश्वर ने दाऊद का शमूएल नबी के द्वारा क्या किया, राजा होने का अभिषेक किया। और आपको मालूम है दाऊद के और भी भाई लोग थे, और भी उसके भाई लोग थे। कितने भाई थे वो? 11-12 लोग थे वो, है ना, 11 थे। ये सबसे छोटा था। शमूएल नबी जब इनके घर में आता है, इसके पिता का नाम ऐसा ही है, घर में आया, देखा बहुत बड़ा एक भाई है, बोला उसके मन में, शमूएल नबी के मन में आया शायद ये राजा लायक परमेश्वर ने बनाया होगा। परमेश्वर से कहता है नहीं, ये नहीं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां। शमूएल नबी चिंतित हो गए, परमेश्वर आपने तो मुझे कहा था यिशै के घर में जाओ और उसके बालक का अभिषेक करो, पर यहां तो इतने बड़े हड्डे कट्ठे पढ़े लिखे, मैं तो सोचता रहा यही होगा, लेकिन ये नहीं तो कौन है? फिर शमूएल नबी यिशै से कहता है क्या तेरे इतने ही बच्चे हैं? यिशै कहता है हाँ एक है, दूसरा वो छोटा है, नालायक है, जंगल भेड़ बकरियों के साथ है। शमूएल नबी कहता उसको बुलाओ। और जैसे ही दाऊद को जंगल में ढूंढने हुए, बहुत टाइम लगा होगा, पता नहीं किस जंगल में होगा, कितने दूर होगा, गए होंगे, पसीना बहते बहते दाऊद को लाया और देखा। और जैसे ही दाऊद को शमूएल नबी ने देखा, परमेश्वर के आत्मा ने कहा ये है वो जिसका मैं
राजा बनने के लिए अभिषेक करना चाहता हूँ। लिखा है वो छोटा सा बालक, चेहरे में लाली झलक रही थी और 16-17 साल का, और परमेश्वर के द्वारा उसका अभिषेक वहीं पर किया जाता है। नबी शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक किया जाता है और ये राजा बनता है। आप अब थोड़ी सोचिए, ये जवान लड़का भेड़ बकरियों को चराने वाला, शरीर से बदबू आ रही है, पढ़ा लिखा नहीं है, और इसके भाइयों के सामने उसका क्या हो गया? राजा होने का अभिषेक हो गया। उनके मन में जलस आने हो गए, अरे ये जंगली, ये नालायक, बहुत सारे उनके मन में इसके प्रति बहुत सारी ईर्ष्या आई होगी। और फिर भी दाऊद जो है समर्पण के साथ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, उसकी आशीष के अनुसार अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता रहा। अगर उसके दाऊद की जगह आप हमें होते तो मालूम है क्या करते? मेरे पिता ने स्कूल भेजा नहीं, भेड़ बकरियों के साथ भेजा है, अच्छा होता ये भेड़ बकरियों को सारा जंगली जानवर खा जाता। मैं बता देता कि ये जंगली शेर आया, जंगली भालू आया, उसने खा लिया, मेरा क्या दोष उसमें। अगर आप और मैं वहां होते तो हम ऐसे ही करते। लेकिन बाइबल में लिखा है दाऊद ने जब जंगली शेर आता था उसका मुंह फाड़ दिया और भेड़ की बकरी का बच्चा बचा दिया। भालू से अपने भेड़ बकरियों को क्या कर दिया? बचा दिया। इसका मतलब क्या है? वो समर्पित था किसके प्रति? अपने पिता की भेड़ बकरियों के प्रति समर्पित था। अपने पिता के द्वारा दिए हुए कार्य के प्रति क्या था? वफादार था, ईमानदार था, समर्पित था। भले जान चली जाए लेकिन भेड़ के बकरे को शेर के मुंह में नहीं जाने दूंगा। वो है समर्पण। अपनी जान चली जाए लेकिन जो काम मुझे दिया गया है उस काम में मैं वफादार रहूंगा, ईमानदार रहूंगा। आप देखिए कुछ समय के बाद क्या होता है, इजराइल देश में एक बहुत बड़ा दानव आता है। वो उसका नाम क्या है? गोलियत। फलस्तीन देश का बहुत बड़ा एक दानव इजरायलियों को ललकारता है, तुम्हारे देश में अगर कोई पहलवान है, कोई सेनापति है, कोई बहादुर है तो मुझसे लड़े। कोई भी नहीं था, लिखा हुआ कोई उससे लड़ने का हिम्मत ही नहीं लोगों को होते। जब लोग उसके इतना बड़ा 9 फीट का आदमी, 9 फीट के व्यक्ति को देखते ही सब लोगों को डर जाते थे। इसने कई लोगों को मारा था। और मालूम है उस समय इजराइल का राजा कौन था? साउल। इजराइल देश का राजा साउल था। और साउल भी अपने समय बहुत ही बहादुर था, बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही बलवान था। लेकिन साउल भी उसको देख करके डर गया। इजराइल देश में पूरे सेना को उसने क्या कर दिया? ललकारा और कहा अगर तुम्हारे देश में कोई भी ऐसा बलवान है या कोई ऐसा बहादुर है मुझसे लड़े। और ये तो चलो ठीक है, उससे बढ़कर के उस गोलियत ने क्या कहा? गोलियत ने कहा तुम्हारा परमेश्वर मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। उनके परमेश्वर के विरुद्ध उसने बहुत कुछ कहना शुरू हो गया। दाऊद को एक बात जंगल में किसी ने बताई और दाऊद दौड़ता हुआ आता है, राजा साउल से कहता है मैं उससे लड़ूंगा। राजा साउल उसे कपड़े पहनाता है, राजाओं वाले कपड़े, शील्ड लगाता है, तलवार उसे देता है। उसने पहना होता छोटा सा लड़का, दुबला पतला, जंगल में उसने उसको उठा के फेंका, कहा राजा मैं ऐसे ही लड़ूंगा उससे। साउल राज ने कहा तू कैसे लड़ेगा? फिर वो कहता है कि मैंने जंगल में क्या किया? शेर का मुंह फाड़ा है। मैं अपने बल से नहीं, अपने ताकत से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा इस गोलियत से लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। और जब जाता है वहां बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और जैसे पूरी सेना, फलस्तीन की सेना, इजराइल की सेना चारों तरफ देख रही है और बीच में छोटा सा ग्राउंड में एक छोटा सा 17 साल का बालक हाथ में क्या लेके आता है? गुफन, है ना, हाथ में ग्लोल गुफन लेके आता है। जब रास्ते में जा रहा 5 पत्थर उठा के अपनी झोली में लेकर के आता है। और जब वो बड़ा गोलियत उसे देखता है और कहता है अरे तू क्या है मेरे सामने, मैं तुझे क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा, चुटकी में खत्म कर दूंगा। दाऊद उसे कहता है मैं अपने परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, अपने परमेश्वर के नाम से तेरे पास आऊंगा और तेरा गर्दन काट करके तुझे हरा दूंगा। और गुस्सा हो गया कौन? गोलियत, मुझे मारेगा। दौड़ता हुआ ग्राउंड में आता है,
यहाँ से दौड़ता हुआ दाऊद वहाँ जाता है, और दाऊद ने मालूम है क्या किया, अपनी गोल ये उठाई गुफन, उसमें एक पत्थर रखा, यूं घुमाया, घुमा घुमा करके यूं मारा, और गोलियत की कहाँ लगी, सर में लगी, और लिखा है भाई ने मुंह के बल गिरा। अब आप थोड़ा सोचिए, पत्थर यहाँ से लग रहा तो कहाँ गिरना था उसे, पीछे गिरना था, क्योंकि तकरीबन 150-200 स्पीड में पत्थर आया वहां से, तो कहाँ गिरना था, पीछे, लेकिन आगे गिरा। कौन, दाऊद ने तो सिर्फ क्या किया, एक्शन किया। मारा किसने, परमेश्वर के दूत ने, या परमेश्वर ने स्वयं। मालूम है संदेश क्या है, दाऊद अपने बल से नहीं, अपने ताकत से नहीं, परमेश्वर के नाम से जब जाता है तो बड़े बड़े गोलियात भी क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, परमेश्वर के नाम से जीत जाते हैं। और दाऊद क्या हो जाता है, यहाँ पर जीत जाता है। और दाऊद उसी की तलवार से, किसकी, गोलियत के तलवार से उसका सर काट करके दे देता है, और इजराइल में क्या हो जाता है, दाऊद की जय जयकार होना शुरू हो जाता है। और कुछ समय के बाद दाऊद जो क्या है, इजराइल का राजा बन जाता है। अब आप थोड़ा सोचिए, ये वहां का जो पहला राजा था साउल, उसके ऊपर भूत की आत्मा उतर आती थी, दाऊद बीना बजाता था, फिर उसकी भूत की आत्मा चली जाती थी, और वो साउल राजा था। दाऊद ने अपने देश को बचाने के लिए, अपने राज्य की इज्जत बचाने के लिए उस गोलियत को हरा दिया, ताकि हमारा देश बचे, हमारे राज्य की इज्जत बचे। अब यही जो साउल है, दाऊद का दुश्मन बन गया, उसको मारने के लिए भाला लेकर के, सेना लेकर के उसको मारने के लिए चला गया, पीछे पड़ने लगा उसे मारने के लिए। लेकिन होता क्या है, जीवन की रोटी, तो राजा जो साउल है, दाऊद का जान का दुश्मन बन गया। मालूम है होता क्या है, साउल राजा खुद को ही आत्महत्या करना पड़ता है। अगर दाऊद चाहता तो उसे मार, जब वो गोलियत को मार सकता, तो साउल राजा उसके सामने क्या चीज है, साउल राजा को भी वो मार सकता था। लेकिन लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ परमेश्वर का दास है, मैं उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। समर्पण देखो उसका, देख रहे, सबमिशन, परमेश्वर के दासों के प्रति, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के प्रति कितना है, वो समर्पित है। वो चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा कदम उठाया नहीं, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, किसका, राजा साउल का। राजा साउल एक बड़ा अधिकारी है, परमेश्वर के द्वारा राजा बनने के लिए चुना गया है, मैं उसमें हाथ नहीं उठाऊंगा। कुछ समय के बाद साउल जो है खुद ही आत्महत्या करके मर जाता है। संदेश क्या है आपके लिए, मेरे लिए आज इस दाऊद की कहानी से, सबमिशन के ऊपर, जैसे मैंने दाऊद राजा की कहानी आपको बताई, दाऊद राजा जो है अपने आप को क्या बनाता है, समर्पित करता है। पिता ने उसे भेड़ बकरियों के पास भेजा, समर्पित रहा। साउल राजा उसे मारने के लिए कोशिश करता रहा, वो अपने आप को दीन बनाता रहा, उसका दुश्मन खुद ही मर गया, है ना। और परमेश्वर ने देखो उस छोटे से बालक को, भेड़ बकरियों चराने वाले बालक को परमेश्वर ने राजा बना दिया। आमीन। कभी सोचा नहीं होगा किसने, उसके पिता यशायाह ने, कभी इवन दाऊद ने कभी सोचा नहीं कि मैं भेड़ बकरी चराने वाला राजा, लेकिन कैसे बनाया, परमेश्वर ने बनाया। क्यों बनाया, कारण ये था, वो समर्पित था, वफादार था, ईमानदार था। तो आपके लिए, मेरे लिए पाठ क्या है, क्या आप और मैं वफादार है, ईमानदार है दाऊद के समान, अपनी स्वयं की इच्छा, अपने स्वयं के लाभ के लिए या अपने घमंड के लिए नहीं, पर आप जो है अपने आप को दीन बनाते हैं, समर्पित बने रहते हैं, वफादार रहते हैं। परमेश्वर ने वफादार लोगों को छोटे से लेकर कहाँ उठाता है, भेड़ बकरी कराने वाला कभी राजा बन सकता है, सोच ही नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तो आपको दाऊद की कहानी से मैंने यही सिखाने की कोशिश की कि आपको मुझे क्या बनना है, समर्पित बनना है। किसके समान, दाऊद राजा के समान, ठीक है। समर्पित रहें, समर्पित रहें। और आदम और हवा की कहानी से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आदम और हवा समर्पित नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा था फल नहीं खाना, उन्होंने फल खाया। खाया तो हुआ क्या, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और क्या, परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से बाहर निकाल दिया, और जिस वजह से उनके जीवन में क्या हो गया,
पाप आया और ये पाप का परिणाम आज आपको मुझे भी भुगतना पड़ता है। तो हमें क्या रहना है? समर्पित रहे। आपके बिशप हैं, आपके प्रिंसिपल यहाँ पर हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके वार्डन होंगे, आपके ऊपर जितने भी हैं, आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उसमें ईमानदार रहें। दाऊद के समान ईमानदार और वफादार बने हुए। ये समर्पण का मतलब आप ईमानदार हैं, वफादार हैं और आप चीज़ों को मानते हैं। लेकिन बाइबल में और भी उदाहरण हैं। बाइबल में एक उदाहरण है लूसीफर का, जिसे हम शैतान कहते हैं। शैतान ने कहा, अरे मैं तो सबसे अच्छा म्यूजिक बजाता हूँ, मेरे शरीर में तो म्यूजिक के सारे यंत्र हैं, मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्यों ना वो थोड़ा परमेश्वर से बड़ा बन जाऊं। वो घमंड, वो अहंकार आया, उठा कर उसके धरती में फेंक दिया। आज भी वो भटकता फिरता है। तो कभी क्या ना करें, समर्पित रहें। आपके अंदर अच्छा टैलेंट होगा, आपके अंदर अच्छे गुण होंगे, आप अच्छा बजाते होंगे, अच्छा गाते होंगे, अच्छा लैंग्वेज बोल लेते होंगे, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन कभी घमंड ना करें, दीन बने, समर्पित रहें। ठीक है? जब आप समर्पित रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके ऊपर जितने भी बिशप हैं या लीडर्स हैं, जो भी हैं, आप उनकी बातों को माने। दाऊद के समान राजा साउल का उसने क्या किया? आदर किया, बात को माना, समर्पित रहा। ठीक है? तो आपको मुझे भी ऐसा रहने की आवश्यकता है। ठीक है? अगर ऐसा रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा।